सादर जय श्री राम दोस्तों, मैं हूं शाश्वत मिश्रा और आज आपके बीच उपस्थित हुआ हूं चर्चा करने के लिए। मेरा चर्चा का विषय है श्री रामचरितमानस के रचयिता पूज्यपाद बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई के ऊपर। यहाँ कई ज्ञानीजन तर्क वितर्क नहीं कर रहे हैं, उस चौपाई के ऊपर वो कुतर्क कर रहे हैं। वो चौपाई है ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के। देखिए, हिंदी शब्दकोश में एक ही शब्द के कई अर्थ। जैसे उदाहरण के तौर पर कनक कनक ते 100 गुनी माँ दत्ता अधिका है। यहाँ पे एक ही कनक है पर इसका दो अर्थ। एक कनक का अर्थ सोना और एक का धतूरा। देखिए, दोनों अर्थ एक दूसरे के विपरीत है, दोनों का कर्म एक दूसरे के विपरीत है। उसी प्रकार यहाँ पे ताड़ना का अर्थ भी अलग अलग है। ताड़ना का अर्थ देखना, ताड़ना का अर्थ समझाना, ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना तथा ताड़ना का अर्थ पीटना। यहाँ पे बड़े बड़े सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीजन ने भी ये सबको प्रमाणित किया है। यहाँ पे ताड़ना का अर्थ शिक्षा देना। अभी हाल ही में मनोज मुंतशिर जी ने, कुमार विश्वास जी ने तथा और ज्ञानीजनों ने इस चौपाई का अर्थ सबको समझाया है। आइए इसको हम श्री रामचरितमानस में देखते हैं, इसका अर्थ क्या है और क्या शब्दावली यूज किया है बाबा तुलसीदास। देखिए, यह चौपाई श्री रामचरितमानस के सुंदर कांड के 58वें दोहे से स्टार्ट है। आइए पहला चौपाई पढ़ते हैं जो सागर प्रभु राम से कहता है। सबय सिंधु गहि पद प्रभु केरे, क्षमो नाथ अब अवगुण मेरे, गगन समीर अनल जल धरनी, इनकई नाथ सहज जड़ करनी। फिर कहता है कि तब प्रेरित माया उपजाए, शिष्ट हेतु सब ग्रंथ निगाए, प्रभु आयुष जेहि कह जस अहीं, सोते ही भांति रहे सुख लहहीं। फिर कह रहा है कि प्रभु भल कीन्हि मोहि सिख दीन्हि, मर जादा पुन तुम्हरी कीन्हि, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। यहाँ ढोल का अर्थ वाद्य यंत्र से है, गंवार का अर्थ अज्ञानी, अल्प बुद्धि, नासमझ से है। शूद्र का अर्थ यहाँ आयु, आकार, पद, शक्ति, सामर्थ्य में जो आपसे छोटा हो। पशु घरेलू जानवर, गाय, भैंस, कुत्ता, घोड़ा इत्यादि। नारी स्त्री, सकल उचित या विशेष। ताड़ना यहाँ पे देखभाल, शिक्षा या संरक्षण। और अधिकारी मतलब हकदार। आइए जो गीता प्रेस में अर्थ लिखा है उसको तो जानते हैं कि प्रभु ने अच्छा किया जो मुझे शिक्षा दी, किंतु मर्यादा भी आपकी ही बनाई हुई। ढोल, गंवार, शूद्र, पशु और स्त्री ये सब शिक्षा के अधिकारी हैं। और रही बात वर्ण व्यवस्था की, तो इसे तथाकथित ज्ञानी जन कह रहे हैं इसे ब्राह्मणों ने बनाया।
जी नहीं, भगवान कृष्ण कह रहे हैं गीता के 4 अध्याय के 13वें श्लोक में कह रहे हैं कि चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। आइए इसको हम भगवत गीता में प्रत्यक्ष रूप से इस श्लोक को देखते हैं और इसका अर्थ समझते हैं। चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि माम विद्य कर्तारमम्ययम्। कहते हैं कि प्रकृति तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। देखिए, अपने कर्म को आप श्रेष्ठ रखिए। जन्म से चाहे आप जिस समाज से हों, लेकिन अपने कर्म से भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहे श्लोक के अनुसार आप सबसे अच्छे वर्ण में अपने जीवन को खत्म कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर महर्षि वेदव्यास जी, महर्षि इस महान ग्रंथ के रचयिता रामायण के महर्षि वाल्मीकि जी, ये सब दलित समाज से थे, लेकिन इन्होंने कर्म सर्वश्रेष्ठ रखा और उन्हें ये युग युगांतर तक पूजा जाएगा जब तक ये धरा रहे। और आज के ही युग के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जब अपने ज्ञान को प्राप्त करके इस धरा को सिंचित किया, तो उन्हें भी ये धरा सदैव पूजे। तो इसलिए अपने कर्म को सर्वश्रेष्ठ रखिए, आप पूजे जाएंगे। कर्म ही सब कुछ है, तो इसमें कोई गलत सही ना कहा जाए और अपने कर्म को ही सुधारा जाए। और बाबा के ऊपर सवाल उठाने से पहले उनके रचित श्री रामचरितमानस को सही से पढ़ लेना चाहिए और सही से उसका अर्थ समझना चाहिए। वही बाबा तुलसीदास जी बालकांड के शुरुआती दोहे और चौपाई में इस मानस को लिखने के लिए उन्होंने पहले पशु पक्षियों, संत असंत, जितने भी इस ब्रह्मांड में जीव जंतु और जो भी है, उनको उन्होंने सबसे पहले प्रणाम करके ही इस ग्रंथ को लिखने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई। इसलिए बाबा तुलसी के ऊपर सवाल न उठाए जाएं, उनके इस महान रचना के ऊपर कुछ कहा न जाए, तथा उसे अपने मानस में बसाएं और इस महान ज्ञान को जो उन्होंने लिखा है, रामचरितमानस का ज्ञान और इसका तेज कोई खत्म नहीं कर सकता। उसे जलाकर, उसे फाड़कर, इसको फाड़ा न जाए और न जलाया जाए, क्योंकि इसका ज्ञान और इसके चरित्र को जो भी सुनता है, पढ़ता है, वो अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ पथ की ओर ले जा सकता है। इसे फाड़कर, जलाकर इसकी महिमा कम नहीं की जा सकती। ये महान महान संतों के चित्त में बैठ चुका है ये बाबा की लेखनी। जब तक ये सनातन धर्म है, जब तक भारतीय संस्कृति है, जब तक ये धरा है,
तब तक ये श्री रामचरितमानस गाई जाएगी और सदैव पूजी जाएगी, क्योंकि श्री रामचरितमानस का ज्ञान शाश्वत है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।